देखो, माउस इवेंट तो हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं थोड़ा कीबोर्ड इवेंट पे। ठीक है, कीबोर्ड पे क्या क्या इवेंट मोर देन केस में ज़्यादातर यूज होता है। तो हम सेकंड एंडी डॉट एचटीएमएल यहाँ पे लिख देंगे की BOARD कीबोर्ड EVENT इवेंट्स कह सकते हो आर्टिकलों में। इस पे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑन की डाउन, मतलब जब की डाउन हो रही होगी तो उसका इवेंट। बेसिकली ये हमारा कीबोर्ड इनपुट टाइप पे ही अप्लाई होगा। जब इनपुट टाइप में हम कुछ प्रेस कर रहे होंगे तब ये हमारा वर्क करे। तो देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कौन सा, ऑन की डाउन। अब फंक्शन बना लो, चाहे तो यहाँ पे टेस्ट नाम का फिर उसके बाद यूज करो, या तो फिर डायरेक्ट यहीं पे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। यहीं पे इसे कहते हैं इनलाइन जेएस लिखना। यहाँ पे मैं करा देता हूँ, लिख देता हूँ की DOWN, की डाउन हो गया हमारा। ठीक है, जब की डाउन होगा तो ये वाला चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको रन करता हूँ, सेकेंड। अब कंसोल भी ओपन कर लेते हैं अपनी। देखो, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा कंसोल है। अभी खाली है तो कहो एक बार दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बाहर क्लिक किया अभी कुछ नहीं हुआ। अब जब मैं जैसे यहाँ पे मैं सामान लिखता हूँ रवि, आर मैंने प्रेस किया तो ये मैं दबा के रखा हूँ तो देखो ये काउंट होता जाएगा, 1 2 3 4 5, जितनी बार ये डाउन हुआ है उतनी बार ये काउंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा की डाउन। जैसे मान लो, अब जैसे मान लो तुमने बना दिया है कि इनपुट टाइप ये, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर कोई है ना, कि हमें यहाँ पे यूजर से नंबर ही डलवाना है। जैसे वो इंटीजर कीवर्ड डाले वैसे ही उसको वैलिडेशन हो जाए, वैलिडेट हो जाए कि ये आपने गलत डाल दिया है, उसके लिए हम की डाउन यूज करेंगे। इसी में ही एक आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि देखो, ये तो हो गया हमारा टाइपिंग के टाइम पे, जैसे मैं जब ये टाइप कर रहा हूँ तब आ रहा है। बट जब मैं यहाँ पे लिख के कंप्लीट करूँ रुक जाऊँ तो जाके हमारा आउटपुट आया, मतलब की अप पे। तो उसे हम कहेंगे ऑन की अप। ठीक है, ऑन की अप इनपुट टेक्स्ट, ये क्या हो गया, ऑन की अप। अब देखो यहाँ पे एक और आपको दिख ही रहा होगा, ऑन की डाउन तो हो गया प्रेस। तो प्रेस का मतलब होता है ना, जैसे आपने प्रेस करना शुरू करो वैसे ही ये वर्क कर जाए। बट ये ज़्यादातर केस में यूज नहीं होता है, की अप और की डाउन ही यूज होता है, क्योंकि जब कोई टाइप करके छोड़ेगा तब पता चल जाए क्या आउटपुट आ रहा है। और जैसे वो डाउन टाइप करना शुरू करे, गलत टाइप करे तो पता चल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी कंसोल ही करूँगा लॉग। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ कि अब। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अब ना, या तो छोड़ो, मैं यहाँ पे ऑन की अपने लिख रहा हूँ। मैं जो टाइप करेगा ना उसी की वैल्यू लिख देता हूँ, तो दिस डॉट वैल्यू, VALUE, दिस डॉट वैल्यू, मतलब जो टाइप हो रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू आ जाए इसमें कंसोल में डायरेक्ट। ये तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये कंसोल डॉट हटा दो, यहाँ पे टेस्ट नाम का फंक्शन बना देते हैं, फिर स्क्रिप्ट टैग, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रिप्ट टैग, उसके बाद फंक्शन टेस्ट। इस तरीके से भी कर सकते हो कंसोल डॉट दिस दैट वैल्यू। ये चाहे यूज कर लो, चाहे
ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम आउटपुट आएगा। अभी दिखाता हूँ। अब मैंने वही चीज़ इनलाइन कर दी है, रिफ्रेश करूँगा। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, एक बी आर और लगा देता हूँ। जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस इनपुट को हटा के मैं पी एल एस प्लेस होल्डर, दोनों में अलग अलग, ये क्या था, ऑन की डाउन और ये था ऑन की अप, तो दोनों में इस तरीके से ही है। अब जब मैं यहाँ पे टाइप करके रखूँगा तो देखो लगातार ये काउंट किया जा रहा है। अब मैं जब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आर, तो यही चीज़ कहाँ पे मिल गई हमें, कंसोल पे। ठीक है, कंसोल पे ना। यहाँ पे तुम कोई भी बटन प्रेस करोगे, अब तो आपको दिख रहा होगा कि ये दो क्यों लिख के आ रहा है। क्या मैंने दो बार टाइप किया? नहीं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, यहाँ पे आर लिखा, उसके बाद स्किप बटन दबा दी, तो वो भी काउंट हो गई कि इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो शिफ्ट दबाई जाए तो भी काउंट होगा, कंट्रोल दबाया जाए तो भी काउंट होगा, टैब दबाया जाए तो भी काउंट होगा ना। सारी चीज़, जैसे मैंने आर प्रेस किया, ये सजेशन आ जाना था, मैंने स्किप कर दिया तो 2 टाइम काउंट हो गया। शिफ्ट प्रेस किया तो भी काउंट हो गया। ये सारे के सारे काउंट होंगे की अब पे। अब देखो एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे जी प्रेस करके रखता हूँ तो ये काउंट नहीं कर रहा है ना। ये छोड़ दो, मैं इनको हटा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 1 टाइम आर प्रेस किया तो यहाँ पे 1 एक बार दिख रहा है, 2 टाइम प्रेस किया तो दूसरे वाले में 2 टाइम दिख रहा है। अगर मैं एक बार लगातार इन दबा के रखता हूँ तो ये कोई काउंटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब अभी हमने यहाँ पे टाइपिंग बंद नहीं की है, जैसे टाइपिंग छोड़ूंगा वैसे ही हमारे आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। अब यही चीज़ मैं आपको इस फंक्शन के साथ करके दिखा देता हूँ। ये ये टेक्स्ट के साथ है, मैंने यहाँ पे आर लिख के बाहर क्लिक कर दिया तो वही सही है। मैंने यहाँ पे पी लिखा, दिस इज नॉट डिफाइंड टेक्स्ट था, ये मैं टेक्स्ट लिख दिया है, सॉरी। मैं यहाँ पे आर लिखा हूँ तो की एफ लिख के आया है, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ये आया है, मैं यहाँ पे वी लिखता हूँ तो ये आ रहा है अनडिफाइंड। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमें जब फंक्शन बना के यूज कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि किसको कॉल कर रहे हैं ना। तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी देनी होगी। ठीक है, आईडी देनी होगी, जैसे ये क्या हो गया, इनपुट ना। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे, हाँ क्या लेट ले लेता हूँ मैं, लेट नेम, या फिर अरे छोड़ो, टेक्स्ट ले लेता हूँ, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। इनपुट डॉट वी ए एल यू ई, वैल्यू, इसकी वैल्यू लेंगे और यहाँ पे टी एक्स टी टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मैंने आर लिखा तो ये आ रहा है, यहाँ पे मैंने वी लिखा तो ये वी आ गया, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ तो ए आ गया। इस तरीके से, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। बाकी तो यूज आपको फंक्शन बना के ही करना है। ठीक है, ये हो गया। तो एक चीज़ समझ गए कि माउस इवेंट क्या होते हैं ना। उसके बाद कीबोर्ड इवेंट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं हम फॉर्म के साथ इवेंट ना। जैसे देखो ज़्यादातर केस में ये ऑन क्लिक वगैरह यूज होगा। फिर अगर कहीं पे वैलिडेशन लगाना हो गया ना, कि चेक करना हो गया कि वह इनपुट फॉर्म में कोई इनपुट फील्ड में कोई नंबर तो नहीं, ओ अगर इनपुट टाइप नंबर है तो कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं डाल हुआ है, वो चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड इवेंट का। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्म इवेंट। अब क्योंकि भी फॉर्म से तो फॉर्म हैंडलिंग करनी होगी कि जब तक वो डेटा भरे ना तब तक वो
चीज़ें सब कुछ दिखे ना कि फॉर्म में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर्म बना दो, उसके बाद फिर उसमें क्या करना है कि जब मल्टीपल फॉर्म होते हैं, जैसे देखो चेंजेस वाले होते हैं वो कैसे देखेंगे ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आ जाओ हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। मैंने क्या बनाया, मैंने लिया थर्ड डॉट HTML। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म EVENT या ऐसे बना दो इवेंट्स। इसके बाद सबसे देखो कि सबसे पहले समझो कि हमें फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म बना दिया, इसमें एक्शन होता ही होता है ना, बिना एक्शन का कोई काम ही नहीं होगा ना, कि एक्शन रखने बिना कोई तो काम होगा ही होगा नहीं। तो हमने ये किया, बेसिक बता रहे हैं बट ये थोड़ा अलग होता है ना, बेसिक बता रहा हूँ। और ये मैंने बटन बना दिया कि सब ये सबमिट, ठीक है सबमिट। अब देखो बात ये है कि अगर मैं सबमिट फॉर्म प्रेस करूँ, ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस करता हूँ, देखो अभी मैं फॉर्म हटा देता हूँ ना, अभी मैं फॉर्म हटा के इसको रन करता हूँ, बटन है नॉर्मल सबमिट हो जा रहा है। अब अगर मैं यही चीज़ फॉर्म लगा के करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे URL में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ऐसे जैसे सबमिट करूँगा देखो क्वेश्चन मार्क आ गया ना। तो यह चीज़ हैंडल कैसे करनी होगी कि मान लो जब तक हमारा फॉर्म भरा ना जाए उस वो सारी चीज़ हैंडल कैसे होगी। तो हमारे पास फॉर्म में ना, फॉर्म में जो होता है, अभी के लिए एक्शन हटा देता हूँ मैं, अगर एक्शन हटा दूँ या ना हटा दूँ तब भी कोई मतलब नहीं है, सबमिट करूँगा तब भी वो क्वेश्चन मार्क बनना ही बनना है, ठीक है, वो पेज लोड करेगा ही करेगा। अब मुझे ये चीज़ हैंडल करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें आता है ऑन सबमिट फंक्शन, ठीक है, क्या आता है ऑन सबमिट फंक्शन, ऑन सबमिट फंक्शन, कि जैसे ही इस फॉर्म के अंदर कुछ भी डेटा भरने के बाद जैसे सबमिट प्रेस करें उस टाइम पे हमारा फंक्शन कॉल हो जाए। अब मान लो मैंने बनाया है यहाँ पे फॉर्म फंक्शन ना, उसके ऊपर जो भी जीएस लिखी होगी स्क्रिप्ट में, मेरे CRIPT ना, जो भी मैंने यहाँ पे कॉल कर देता हूँ फंक्शन, थोड़ा सा जो भी मैं यहाँ पे लिखूँ मेथड कॉल कर रहा हूँ, और कैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, किसकी ID, फॉर्म की ID होगी ना, ID ये हमारी फॉर्म ID हो गई, सपोज दैट इसको कॉल करके इसके अंदर के सारे टेक्स्ट को चेक चेक करना, ये सारा काम रहेगा। बट मैं इतना लेंदी नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि वर्क कैसे करता है ना, मैं अभी इवेंट समझा रहा हूँ कि वर्क कैसे करेगा, उसके बाद तो फिर हम इस पर प्रॉपर फॉर्म हैंडलिंग चीज़ें देखेंगे ना, प्रॉपर एक फॉर्म बना के देखेंगे। मैं चाहता हूँ जैसे ही ये सबमिट हो वैसे एक अलर्ट चल जाए, यहाँ पे आ जाए कि फॉर्म क्या लिखा है, सबमिटेड, सब एम छोड़ दिया है, सबमिटेड, इस तरीके से मैसेज आता है ना, सेमीकोलन लगा दिया, इस तरीके से मैसेज आता है कि फॉर्म सबमिटेड। क्या गया, सम रिफ्रेश किया हूँ, जैसे क्लिक किया हूँ तो एक आ गया फॉर्म सबमिटेड। अब एक चीज़ और है, अगर ये आप बंद भी करना चाहो तो एक जादू सब काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो RETU रिटर्न फॉल्स। ये क्या करेगा, देखो मैं एक करके फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसे सबमिट करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा। अब रिटर्न फॉल्स का मतलब ये कह सकते हो कि वह रिटर्न चाहे ट्रू दे दूँ, अगर ट्रू दे देता हूँ तो ट्रू क्या देने से क्या होगा, पहले देख लो क्या होगा ना, TRUE ट्रू देने से क्या होगा, सबमिट करूँगा तो भी हमारा मैसेज आएगा ही आएगा। इस मतलब कहने का ये होगा, जैसे मैंने बताया था ना कि कोई भी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, चाहे वो ट्रू करे चाहे वो फॉल्स करे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा। लेकिन दोनों में कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, अगर मैं फॉल्स लगाता हूँ तो, जैसे फॉल्स मैंने लगाया ना, पेज को ध्यान से देख लेना, URL भी ध्यान से देख लेना, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं इसके आगे, ठीक है। उसका जैसे मैं सबमिट करूँगा, फॉर्म सबमिटेड ओके किया हूँ, तो यहाँ पे ये पेज रीलोड नहीं हुआ है, ना कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बट मैं जैसे ही ट्रू लगाऊंगा वैसे ये क्या करेगा, फॉर्म को रिफ्रेश कर लिया मैं,
फिर से देख लो कोई है नहीं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जैसे सबमिट करूँगा, जैसे ओके प्रेस करूँगा वो पेज डिलीट कर देगा। मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन ट्रू है, फंक्शन को रिटर्न ट्रू मिलता है तो वो आगे का टास्क परफॉर्म करेगा, अगर उसे फॉल्स मिलता है तो वो टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। हमने जो भी उसका फंक्शन बनाया, अगर रिटर्न ट्रू दे दूंगा कि हाँ ये सही हो गया, तो ये तुरंत का तुरंत क्या करेगा, उस कंडीशन मतलब एक्शन परफॉर्म करेगा जो उसका नेक्स्ट में होगा। अगर मैं फॉल्स कर दूंगा ना, तो वो चीज़ परफॉर्म करेगा जो कि चेंजेस होंगे, और सॉरी कि हम जो मैसेज दे रखे होंगे, फॉल्स आया तो हाँ उस टाइम पे मैसेज क्या आ गया। तो इसको बोलते हैं ऑन SUBMIT, ऑन सबमिट मेथड। इसके बाद देखो इसी के अंदर एक चीज़ और आती है, फॉर्म इवेंट कह सकते हो। इसमें एक चीज़ होती है हमारे साथ ऑन CHANGE, चेन, ऑन चेन मेथड। इसमें होता क्या है, ऑन चेन मेथड जैसे सिलेक्ट में बनाता हूँ, सिलेक्ट मैंने बना लिया, नेम आईडी की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग फंक्शन के साथ डायरेक्ट नहीं काम कर रहे हैं, हम इवेंट के साथ काम कर रहे हैं ना। इवेंट पढ़ने का मतलब होता है ओनली इवेंट के साथ करना, OPTION ऑप्शन। वैल्यू भी नहीं चाहिए अभी हमको, कोई मतलब नहीं है वैल्यू की। मैंने HTML और CSS, अरे CSS दो चीज़ लिख दी, चलो एक और लिख देता हूँ JS। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं चेंज करूँ वैसे ही इसकी वैल्यू उठ के हमें मिले ना। मतलब जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करने देखो, जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ या इस पे क्लिक करूँ तो वो उसकी वैल्यू मिल जाए, या फिर उसको चेक कर लो। तो देखो चेक करना वेरी इजी है, क्या करोगे, जो फंक्शन होगा उसमें क्या लिखोगे कि वो जो डेटा आ रहा है वो, और हमारा जो हमने वैल्यू है हमारी, वो दोनों मैच कर जाए तो अलर्ट चले, वरना वो अलर्ट मैसेज आ जाए कि मैच, या तो फिर इन मैच, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज मैथड लगा दिया। अब जो भी नहीं हो फॉर्म के अंदर लगा उससे कोई मतलब नहीं है। ये ऑन सबमिट मैथड था जो कि फॉर्म में आता है, सबमिट मैथड हैंडल करना। सबमिट मैथड तब हैंडल करते हैं जब हमें एक ही बार में फॉर्म सबमिट हो रहा हो, अगर उसके अंदर की सारी कंडीशन ट्रू है तो वो आगे टैक्स परफॉर्म करेगा, अगर नहीं ट्रू है तो वो वहीं से फिर से मैसेज उनको दे देगा कि आपकी ये इशूज़ है, ये कंडीशन है। जैसे सपोज करो कि बहुत सारा लंबा फॉर्म हो गया, 10-15 फील्ड को होगी, तो कितने इनपुट को टारगेट करोगे, उससे अच्छा हम क्या करें, ऑन सबमिट कॉल कर ले, उसके अंदर सारे फिर जितने भी पेरेंट चाइल्ड होंगे उनको ट्रेस कर करके चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्या कहा, ऑन चेंज, मैं यहाँ पे अलर्ट करूँगा, अलर्ट क्या करूँगा, दिस डॉट वैल्यू, VALUE वैल्यू। ठीक है, कि जो इसकी वैल्यू हो वो अलर्ट में आ जाए, सिंपल सा। रिफ्रेश किया मैंने, अभी तो HTML आ रहा है, चलो ऐसा कर देता हूँ एक, अरे छोड़ देते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे चेंज करूँगा वैसे CSS इसकी वैल्यू उठ के आ गई, दिस डॉट वैल्यू ना, ये वैल्यू। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी, वैल्यू चीज़, वैल्यू वैल्यू ना, वैल्यू एट्रीब्यूट, वो मैंने बताया भी होगा कि यही काम करता है डेटा ले जाने का। लेकिन जब JS का यूज़ कर रहे हो तो वो HTML से डेटा उठा लेते, जैसे मान लो मैंने इसको CSS को कर दिया माई सी, या CSS को कर दिया STYLE स्टाइल, तो अब क्या आएगा, स्टाइल ना। जब उसमें वैल्यू कीवर्ड है तो वो उठाएगा, नहीं तो वो डायरेक्ट HTML को उठा लेगा। ठीक है, इस तरीके से समझ गए होगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑन चेन मैप इवेंट। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इवेंट होता है उसे कहते हैं ऑन फोकस। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि होता क्या है ना, जैसे जैसे इस इनपुट से जैसे दूसरे इनपुट में आ गए, तो वो क्या करता है, वो उसको तुरंत बता देता है कि आप ये क्या हो गया है, ये गलत हो गया, मतलब ये रिक्वायर्ड है, इस तरीके से मैसेज आ जाता है ना। तो ये ऑन फोकस जो होगा वो माउस से थोड़ा सा मैनेज होगा। ठीक है, माउस से, या माउस से नहीं भी होगा तो फिर भी वो टैब के साथ मूव करेगा। आ जाओ दिखाता हूँ कैसे, ऑन फोकस, ऑन फोकस, इनपुट
टेक्स्ट डॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ, 1% ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऑन फोकस दिस डॉट एस टी वाई इस हाँ एल ई स्टाइल डॉट, मैं चाहता हूँ इसका बी ए सी के जी आर ओ यू एन डी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, क्या हो जाए, वाई ई डब्ल एल ओ डब्ल्यू, येलो हो जाए। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, जैसे अब देखो फोकस मतलब जैसे इसके यहाँ पे एंट्री की मैंने वैसे ही आ गया ये हमें ना, जैसे ही मैं किया। अब जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हम्म, देखो ऑन फोकस का मतलब जैसे हम उस माउस वहाँ पे एंटर किए वैसे ही वो आया। जैसे मैं पेज पे रिफ्रेश कर देता हूँ, सबमिट पे हूँ, HTML पे यहाँ सेक्शन पे गया, इस पे गया तो ये तुरंत येलो हो गया ना। अब जैसे ही मेरा फोकस जैसे मान लो इस टाइप से निकल के, जैसे इस इनपुट से निकल के दूसरे इनपुट में जाए, तो वो उस केस में दूसरा आ जाए, मतलब दूसरा बैकग्राउंड चेंज हो जाए उस केस में, तो उसको कैसे हैंडल करोगे, आ जाओ बता रहा हूँ। देखो यह तब मैनेज किया जाता है ऑन फोकस जब हम वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे जैसे मान लो अब हम फोकस फोकस किए, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट दे दो, हाँ भैया कि आपको इस तरीके से ही डेटा भरना है, अदरवाइज आपको फॉर्म ये इनपुट में डेटा नहीं फिलअप होगा। ठीक है, अभी मैंने बैकग्राउंड स्टाइल किया, आप यहाँ पे प्लेस होल्डर में डेटा चेंज कर सकते हो, एट्रीब्यूट में मैंने काम करना बता दिया है ना, कि नॉर्म के साथ एट्रीब्यूट में कैसे काम करोगे ना, एसआरसी के साथ कैसे काम करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो वैसे ही प्लेस होल्डर के साथ भी काम किया जाता है ना। इसके बाद ऑन फोकस के बाद आता है ऑन बी एल यू ब्लर। ऑन ब्लर, ऑन ब्लर का काम होता है, चलो ये फंक्शन का तो नाम ही चेंज होगा, ऑन ब्लर दिस डॉट बैकग्राउंड को मैं रेड कर देता हूँ, आर ई डी, वैसे तो वाइट करना था बट चलो रेड कर देता हूँ, इससे तुम्हें ये समझ में आएगा। इस पे आया, इससे जैसे इस पे आया, अब देखो मैं इस पे हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे इससे बाहर जाऊँगा तो ये वर्क करेगा ना। अब इसको यहाँ जैसे सपोज करो कि अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे माउस एंटर किया, अब वो नहीं इसको फिलअप किया, जैसे ही बाहर क्लिक करा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड ना, एक नीचे स्पैन टैग बना के वो डाल देंगे, और इसका बैकग्राउंड स्टाइल ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब करोगे कैसे, नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया तुमको, क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इनपुट की वैल्यू, इनपुट बनाया था, इसकी वैल्यू उठा ली थी, कंसोल डॉट लॉग में टेक्स्ट करा दिया है। अब तुम्हें बस ये चेक कर लेना है, लेंथ अगर 0 है तो वो वहाँ पे इनर यहाँ पे एक स्पैन टैग बना के तुम टेक्स्ट भेज दो कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अब उसको कलरिंग कर दो। ये चीज़ तो मैंने ऑलमोस्ट बता दी तुमको। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ लेते हैं कि हम बॉडी के साथ कैसे काम करेंगे। बॉडी के साथ, जैसे बॉडी नहीं है, बॉडी के जैसे बॉडी, अब देखो डॉम में जब भी काम होता है ना, जब भी पेज रेंडर होता है तो वो डॉम क्या करता है, सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करता है, कि पहले उसने HTML उठा लिया, फिर हेड को अलग रखता है, बॉडी को अलग रखता है, फिर वो फॉर्म को देखता चाहिए, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको अलग अलग करके वो काउंट करता है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर पेज हमारा रेंडर होता है, ये भी याद रखना। अब हम चलते हैं आगे, फॉर्म इवेंट के बाद हम चलते हैं, तुम यूँ समझ लो विंडो या डॉक्यूमेंट इवेंट, विंडो या डॉक्यूमेंट इवेंट, मैं दोनों लिख देता हूँ, फोर्थ डॉट HTML, हम इसे कहते हैं विंडो या डॉक्यूमेंट इवेंट्स इवेंट्स। अब ये काम किसके साथ करेंगे, ये करेंगे हमारे बॉडी के साथ ही काम ना।
जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, कभी कभी क्या मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखो, ये वेबसाइट है। अब मैं होम बटन पे आ जाता हूँ, इसके होम पे, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये लोड हो रही है, थोड़ा सा रुक जाओ। अरे कितना लोड ले रहे हो, एक्चुअली इसका सर्वर बंद हो गया होगा तो फिर से रिस्टार्ट हो रहा होगा, बस थोड़ा सा टाइम दो, आ जाओ। देखो ये लोड हो गई, लोड होते ही अभी थोड़ा सा उसमें पूरा नहीं लोड हुआ, जैसे देखो एक पॉपअप आ गया, ये हमारा इस तरीके से पॉपअप, ये पॉपअप आना, तो ये कब कैसे हुआ, ये ऑन लोड पे हुआ है, ठीक है। ये ऑन लोड पे ये चीज़ें आई हैं ना, कि ऑन जैसे ही लोड होगा वैसे ही चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी, तो इसे कहते हैं ऑन लोडिंग प्रोसेस। तो आज अब यही चीज़ हम लोग भी देखेंगे कि ऑन लोड कैसे काम होगा। तो मैंने अब यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है ऑन लोड, बस ऑन लोड फंक्शन। अब तुम्हें जो वर्क कराना है फंक्शन बना लो। अब अब आप ये कह रहे होगे कि फंक्शन जैसे हम लोग यहाँ बनाया करते थे अभी तक, तो स्क्रिप्ट टैग में लिख दिया करते थे यहाँ पे ना, स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे लिख दिए। अब अगर हम बॉडी पे लगा देंगे तो क्या करेंगे, बॉडी पे भी कुछ करना नहीं है दोस्तों, वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। बॉडी के अंदर लिखो स्क्रिप्ट, कोई दिक्कत नहीं, ऑन लोड थोड़ा अलग से ही चलेगा ना, उसमें वो कोई कहेगा नहीं अच्छा कि हम पे हुक्म चला रहे हो हमारे घर में रह के, ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो, ठीक है। तो ऑन लोड पे मैं अभी के लिए अलर्ट दिखा दे रहा हूँ ना, कि अलर्ट में क्या दिखा दूँ, पेज लोड हो गया हमारा, पेज लोडेड, ठीक है। ये भी चेक कर सकते हैं कि कभी कभी क्या हुआ कि हमारा अगर पूरा पेज लोड हुआ कि नहीं हुआ ना, हाफ पेज लोड हुआ, तो ये भी चेक किया जा सकता है। तो मैं तुम्हें यहीं पे दो बॉडी कंट्रोल यूज करके दिखाऊंगा। तो ये क्या हो गया, ऑन लोड, ठीक है, ऑन लोड। अब हम आते हैं अपने कोड पे, सॉरी फाइल पे, फोर्थ मैंने रन किया, देखो जैसे ही ये रन होगा वैसे आउटपुट आएगा ना, मैंने रिफ्रेश किया तुरंत ही आ गया ऑन लोड, तो सॉरी पेज लोडेड ना, जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करो तुरंत ही आ जाएगा पेज लोडेड, ठीक है, तुरंत। और जैसे देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, रिफ्रेश पे जब तक मैं ओके नहीं करूँगा तब तक ये पूरा लोड, ये बफरिंग चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ओके किया, हो गया काम हमारा, दिस इज। अब आता है दूसरा, स्क्रॉल, ठीक है। इसको थोड़ा सा कमेंट, दूसरे को हम कहते हैं ऑन, SCROLL, स्क्रॉल। बॉडी टास्क भी बताएंगे, चिंता नहीं करो, टास्क क्या हम एक एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पहले ये देख ले कितने टाइप के इवेंट होते हैं, कैसा ना हो कि हम बताने चले प्रैक्टिकली तो कोई इवेंट छूट जाए, इससे अच्छा है पहले हम लोग इवेंट बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ें देखेंगे, सब पे देखेंगे। अभी तक जितना चीज़ें पढ़े हैं ना, अभी सब पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग प्रॉपर A to Z। अब मैंने बनाया ऑन स्क्रॉल, देखो ये ऑन स्क्रॉल कब काम आता है, जैसे सपोज करो मेरा ये वाला कोड है, देखो ये वाला स्क्रीन में वहीं स्टक ही है, बट ये हमारी मूव कर रही है प्रॉपर ना। अब अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा डेटा है नहीं ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ, देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं इसको भी मूव करा रहा हूँ, ये भी मूव अपनी जगह मूव हो रहा है, ये भी अपनी जगह मूव हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं JS से, वेबसाइट में किया जाता है, ये सारी चीज़ें परेशान ना हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन SCROL स्क्रॉल, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जितनी बार ये स्क्रॉल हो रहा होगा उतनी बार कंटेंट प्रिंट करा देता हूँ, लॉग, मैं यहाँ पे SCROLLING स्क्रॉलिंग ये लिख देता हूँ, और STYL स्टाइल, हाइट थोड़ी सी इसकी बढ़ा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2000 पिक्सल, ठीक है। ओके, हाँ ये कर दिया मैंने। अब देखो जितनी बार ये स्क्रॉल होगा तो मतलब जितनी बार हम स्क्रॉल करेंगे उतनी बार ये हमारा स्क्रॉलिंग लिख लिख के आएगा। तो आ जाओ, हाँ इसी पे है ना,
अब देखो जैसे पेज रीलोड करूँगा, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। जैसे ही पेज लोड करना शुरू किया, देखो जितनी बार रीलोड हो रहा है वहाँ पे काउंटिंग आ रही है, बार बार लिख नहीं रहा है, बस काउंटिंग आ रही है। फिर से पेज रीलोड रिफ्रेश किया मैंने, बस थोड़ा सा इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे लाया, देखो कितनी बार नीचे आया, कितना स्क्रॉल हुआ है ये, 70 टाइम स्क्रॉल हुआ है ना। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं बस एक बार करके छोड़ देता हूँ, तो भी 70 टाइम स्क्रॉल हुआ है। ठीक है, मतलब जितनी फास्ट स्क्रॉल करोगे वो तुम्हें बताएगा। जैसे मैं ये कर दिया हूँ तो 23 टाइम हुआ है, फिर से रिफ्रेश किया हूँ, देखो 19 टाइम। मतलब जितनी जैसे तुम स्क्रॉल करोगे ना, मैंने इस पे क्लिक किया, अरे 21 बार, ठीक है, 21 टाइम। ये मतलब डिपेंड करता है कितनी फास्ट स्क्रॉल हो रही है वो चीज़ें। अब इसको मैनेज किया जा सकता है कि हाँ वो वाला पार्ट स्क्रॉल कर दे, ये वाली स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टी लगा दे ना, स्क्रॉल करने पे क्या चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, जो स्टार्टिंग बताई थी ना कि स्क्रॉल करते करते भी एनिमेशन अप्लाई होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा हमारा क्लिपबोर्ड इवेंट। क्लिपबोर्ड का इवेंट का मतलब होता है कि जैसे तुम बटन पे कोई कॉपी वाला एक्शन होता नहीं है ना, कॉपी करो फिर वही ले जाके दूसरे में पेस्ट कर दो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लिपबोर्ड आइकन को, जैसे भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ माउस से कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जैसे मान लो मैं कोड मारता हूँ यहाँ पे, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C से कॉपी कहीं पे ले जाके पेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है ना, ये आती है हमारी क्लिपबोर्ड में। अब ये देखते कहाँ हूँ, तो देखते हैं हम लोग वहाँ पे जहाँ पे लिख के आता है कॉपी लिंक ना, से कॉपी लिंक, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं कि जैसे कॉपी होगा वैसे ही वो दिख जाएगा। तो आ जाओ वो दिखाता हूँ कैसे बनता है। फिफ्थ th.html, हम कहते हैं CLI क्लिप PORT, क्लिपबोर्ड EVENTS, क्लिपबोर्ड इवेंट्स। मैंने इनपुट बना दिया, ठीक है, इनपुट चलो छोड़ो हटा देते हैं। ऑन कॉपी COPY, जैसे ही ऑन कॉपी करेगा, मतलब कॉपी जैसे से कोई इनके अंदर कलर कॉपी करेगा, वैसे ही हमारा यहाँ पे ये चलेगा COPIED, कॉपीड। अगर कोई कॉपीड करता है डेटा को यहाँ इस से, तो वो तुरंत लिख के आएगा कॉपीड। आ जाओ, ये वैसे तो बहुत कम यूज होता है। इस पे देखो क्लिक किया तो कुछ नहीं आ रहा है, टाइप भी कर दिया तो कुछ भी नहीं आ रहा है, या कंसोल पे देखना चाहो कोई एरर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल E करके कंट्रोल C करूँगा वैसे ही आएगा कॉपीड लिख के, ठीक है, जैसे क्लिक कॉपी पे क्लिक करूँगा वैसे ही कॉल हो जाएगा। अब ये आप ऑटो कॉल करा सकते हो कब, जब हम इसे वहीं पे डिक्लेयर कर दें ना, मैंने बताया था ना, उसी फंक्शन जिस फंक्शन कॉल करना चाहते हो उसको वहीं डिक्लेयर कर दो तो हमारा कॉल हो जाता है। ये हो गया। अब एक चीज़ और होती है, अगर कोई कहीं पे पेस्ट करता है, जैसे ये क्या था हमारा, इसको हम कहते हैं COPY, कॉपी। उसके बाद हमारा दूसरा होता है ऑन PAST, पेस्ट, PAST, पेस्ट। इनपुट टेक्स्ट उसकी नीड नहीं है हमें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन पेस्ट, PAST, पेस्ट इक्वल टू, बस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अलर्ट, और अलर्ट के बाद दिस इज, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं PAST, पेस्ट, पेस्ट डेटा और कॉपी डेटा, दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं यहाँ पे, इसमें मैंने लिखा रवि, कंट्रोल A कंट्रोल C, कॉपी डेटा, ओके किया हूँ, दूसरे में आया हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉपर लिख के भी आ रहा है वैलिडेशन कॉपी हैंडल टोकन, मतलब जिस टाइम पे हो रहा है,
तो जैसे मैंने पेस्ट किया है, पेस्ट तो लिख के आ रहा है, डेटा भी पेस्ट नहीं हुआ है, ओके किया हूँ तब जाकर डेटा पेस्ट हुआ है। पेस्ट हैंडलर टोकन इतना, वो टाइम अपना बता रहा है। तो ये हो गया हमारा कॉपीड फंक्शन, जहाँ पे आप वो देखते हो जहाँ पे लिंक लगी होती है, लिंक कॉपी वगैरह करना, वही बताएंगे। ऑटो कॉल करना कैसे होता है वही बताऊंगा, चिंता ना करो। बटन पे क्लिक जैसे ही होगा, जैसे बटन पे क्लिक किया तो उसके पीछे जो भी डेटा होगा वो तुरंत उठ जाए, प्रॉपर क्लिपबोर्ड बना के देखेंगे, चिंता ना करो। इसके बाद आता है वैसे तो इसका नाम ज़्यादातर यूज नहीं होता है, बट इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप में होता क्या है ना, जैसे मान लो हम किसी चीज़ को मूव करा रहे हैं, जैसे कहीं बटन बनाया था मैंने, ये अब ये मूव नहीं हो रहा है ना, ये मूव नहीं हो रहा है ना, और ये भी नहीं मूव होगा, ये भी नहीं मूव होगा ना, मूव नहीं हो रहा है। तो उन ऐसे अगर हमें किसी चीज़ को मूव कराना हो गया तो ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट होता है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप वो कैसे काम करेगा आज वो देखते हैं। 6.html हम कहते हैं ड्रैग एंड डी आर ओ पी ड्रॉप ई वी ई एन टी एस इवेंट्स, ये हो गया हमारा इवेंट्स। अब हम किस पे बताएं, किस पे बताएं, चल डिव के साथ बताता हूँ, डिव बना के डिव के साथ, चलो डिव बनाऊंगा, उसमें सीएसएस नहीं दूंगा, नॉर्मल टेक्स्ट रख दूंगा जैसे मैंने बनाया। सबसे पहले हम सीखेंगे ऑन, फंक्शन का नाम होता है ऑन ड्रैग, डी आर ए जी, ड्रैग डिव, डिव बना दिया मैंने, यहाँ पे लिखा ड्रैग मी। अब मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं इनबिल्ट, जिसको हम कहते हैं ड्रैग दिस। अब ये फॉल्स एंड ट्रू होते हैं, अगर तुम ट्रू करोगे तो ये ड्रैग होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और मैं ऑन ड्रैग फंक्शन कॉल कर दूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये लिख दूंगा कि जितनी बार ये ड्रैग हो रहा है, DRAGGIN जी, ड्रैगिंग, तो जितनी बार ये ड्रैग हो रहा होगा। अब देखो मजा आएगा। Drag me. अरे ये साउंड ओपन हो गया, देखो अब देखिए, जितना ड्रॉप कर ड्रैग, मतलब अब ये नहीं कि हम जहाँ ड्रैग करके छोड़ दें वो वहीं पे सिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें सीएसएस वगैरह ऐड करनी होगी कि जब वो ड्रैग हो तो वहाँ पे सीएसएस वगैरह ऐड हो ना। तो मैंने यहाँ से देखो ये इस तरीके का ड्रैग ऑन ड्रॉप, अब जहाँ कहाँ पर जहाँ पर भी ले जाएंगे ना, वो कितना दूर गया है वो सब, मतलब कितनी बार ड्रैग हो रहा है, ये कितना ड्रैग हुआ है वो दिखाएगा प्रॉपर, ठीक है। ये होता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स लिख दूँ, फॉल्स, तो क्या होगा, ड्रैग होगा, नहीं होगा। अब इसे कॉपी कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ ना, ये भी है कि हम उस टेक्स्ट को सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर सकते हैं ना, कॉपी करने के बाद भले ड्रैग करके कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैंने अगर फॉल्स लगाया तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं ड्रैग कर सकता हूँ जब तक मैं इसको सिलेक्ट ना करूँ, जब सिलेक्ट कर लूँगा तब ड्रैग कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिलेक्शन कैटेगरी में है। अगर मैं इसको ट्रू करके रखूँगा तो इसको मैं डायरेक्ट ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करना तो नहीं होगा ये। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके भी कॉपी करूँ तब भी नहीं होगा, राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो नहीं होगा ये सिलेक्ट ना। ये भी कर सकते हो कि तुम्हारे टेक्स्ट कॉपी तो जो ना कर सके तो वो भी अब ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी लगा के सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद एक चीज आती है ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ऐड इवेंट लिसनर, ये क्या करता है, मल्टीपल इवेंट
एक ही इवेंट पर लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल इवेंट एक ही इवेंट पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्या क्या है कि एक बटन बना दो, अब चाहे उस पर होवर करो चाहे क्लिक करो ना, सपोज दैट, समझना कि एक बटन है उस पर चाहे होवर करो चाहे क्लिक करो वो काम करेगी करेगी। जैसे घर पे, घर पे नहीं, जैसे लाइट लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, अब अगर तार पकड़ोगे तो भी लाइट मारेगी, अगर टच करोगे तो भी लाइट मारेगी ना। मतलब अगर वो वायर, वो लाइट वाली तार अगर धीरे से पकड़ोगे तब भी लाइट मारेगी, और अगर स्लो टच करोगे तो भी लाइट मारेगी, दोनों केसेस में ना। तो उसे कहते हैं इवेंट लिसनर, ऐसी चीज़ों को। तो वो भी इसी में ही आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी में ही। हम देखो क्या करेंगे, एक एचआर टैग बना देता हूँ, इसको अलग ही कर देता हूँ प्रॉपर। उसके बाद एक बटन बनाता हूँ। बटन से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड event इवेंट लिसनर, नहीं, ऐड इवेंट लिस्टर, क्या कहते हैं इसको, नाम नहीं याद आ रहा है, लिस्टर ही कहते हैं आई थिंक, आर ई, लिसनर कहते हैं कि लिसनर, लिसनर नहीं नहीं नहीं, लिसनर ही कहते हैं, LISTENER, लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। अब मैं इसको कहूँगा या तो ये हूवर है या तो ये CLIC, कुछ भी करो, कुछ भी करो, तुम्हारा काम हो जाएगा ना। अब मैं इस पे एक आईडी बना दे रहा हूँ, ध्यान समझना। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, BTN। अब आपको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप हम डायरेक्ट वैसे भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फंक्शन बना रहे थे वैसे भी चाहो तो अपना मेथड कॉल करा सकते हो, या फिर ऐड इवेंट लिसनर का यूज करके भी अपना काम करा सकते हो। देखो कैसे, जैसे मैंने ये तो बना दिया, हूवर या फिर क्लिक, दोनों में से कुछ भी चलाओ, चलेगा चलेगा। थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ, HOVER, हूवर, ठीक है। होवर करो तो भी आउटपुट आए, क्लिक करे तो भी आउटपुट आए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट डॉक्यूमेंट, सॉरी, लेट BTN इक्वल टू, पहले तो हमें जिस पे ऐड इवेंट लिसनर लगाना है उसको तो हम पहले गेट करेंगे, ट्रेस करेंगे ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर आईडी है तो आईडी से काम हो जाएगा। आईडी में मैंने लिखा BTN, ये हो गया हमारा BTN। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब हम कहेंगे कि BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर, डायरेक्ट इवेंट लिसनर, ब्रैकेट बनाओ, डबल इनवर्ट कामा। अब हमें जो भी इवेंट बनाना है, जो भी इवेंट कॉल कराना है, क्लिक हो, माउस ओवर हो, मतलब कोई सा भी इवेंट, जैसे मान लो सबसे पहले मैं चलाता हूँ CLICK, क्लिक ना। अब हम यूज करेंगे एरो फंक्शन, या ये ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लैम्डा एक्सप्रेशन, ब्रैकेट दिस, इस तरीके से। अब इसके बीच में कुछ भी कराओ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो अलर्ट चला देता हूँ, कंसोल करा देता हूँ, बट कंसोल में डेटा दिखाना पड़ता है, इससे अच्छा यहीं पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CLICKED, क्लिक, पहला तो ये चल जाए। फिर दूसरा बना सकता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब क्या करना चाहोगे, जैसे मैं यहाँ पे, अब देखो क्लिक करने पे तो आ जाएगा, होवर है तो मैं लिखूंगा MOUSEOVER, अरे वी होना चाहिए था, होवर, लैम्डा एक्सप्रेशन, दिस इज। अब BTN डॉट STYL स्टाइल डॉट BACKGROUND बैकग्राउंड इक्वल टू, इसे हम कर देता हूँ LIME, लाइम, GREEN, ग्रीन, लाइम ग्रीन। अगर हो गया तो ठीक है, अगर सही लिखी होगी मैंने तो। दो चीज़, और एक चीज़ और आया, एक चीज़ यहीं पे और बताता हूँ, अगर माउस हट जाए
अगर माउस हट जाए, जैसे ये क्या है माउस होवर करने पे, अगर माउस लीव हो जाए तो भी कुछ ना कुछ वर्क हो। तो मैं दोनों चीज़ दिखा देता हूँ यहीं पे एक ही बार में। ये इवेंट ख़त्म कर देते हैं प्रॉपर। जैसे ही लीव हो वैसे ही हमारा यह ब्लैंक हो जाना चाहिए। ऑन MOUSE माउस पुश आउट OUT आउट, ये तुरंत खाली हो जाना चाहिए। देखो खतरनाक चीज़ लिखी है कि ऐड, देखो यहाँ से ये तो हमारा क्या है कि हमने गेट कर लिया है, उसके बाद इस पर क्लिक, होवर और फोकस फंक्शन तीनों चला दिया। अब आ जाओ देखते हैं, पेज को रिफ्रेश किया है। अब मैं इस पे जैसे ही आया हूँ ग्रीन लाइम ग्रीन हो गया है, क्लिक किया हूँ तो क्लिक वाला फंक्शन चल गया है। ठीक है, जैसे इस पे लीव हट गया हूँ तो जैसे मूव हूँ तो वैसे वही बैक नॉर्मल केस में आ गया है। तो ये होता है हमारा ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर का काम होता है सिंपल लेयर में कि मल्टीपल इवेंट एक ही जगह एक ही इवेंट पर लगा देना। ठीक है, मतलब मल्टीपल इवेंट्स एक ही इवेंट पर लगा सकते हो, इसे कहते हैं हम ऐड इवेंट लिस्नर। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग पहले तो अब जो बचता है ना वो है थोड़ा सा एडवांस जेएस आता है अब। ठीक है, क्योंकि अब आता है ES3 वगैरह टाइम फंक्शन। तो ऐसा करेंगे, पहले तो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले तो अभी इतने का ही यूज़ करके प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी टाइम तक। उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं, मतलब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रखा है इवेंट डॉम के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। कहाँ पे? हम उसके बाद आगे देखेंगे क्या बोलते हैं, टाइम फंक्शन, फॉर्म हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर्म हैंडलिंग वगैरह बाकी है बट वो प्रैक्टिस में ही देख लेंगे। ठीक है, जो भी नहीं है एक्स्ट्रा देखने के लिए वो नॉर्मल प्रैक्टिस में ही देख लेंगे। टाइम फंक्शन हो गया, ES EX 6 फीचर्ड क्या होते हैं JS में, वो सारी चीज़ें देखेंगे ना। टेम्पलेट के साथ काम करना, फिर जेसन लोकल स्टोरेज के साथ काम करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे सिंक्रोनस जेएस वगैरह क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर कल से प्रैक्टिस हो सकता है वो वीडियो ना भी मिले प्रैक्टिस वाली, क्योंकि वो हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करेंगे, कुछ मिलेगी कुछ नहीं भी मिलेगी। ठीक है, बट क्वेश्चन तो हम सारे सारे भेज देंगे। ठीक है, तो चलो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है।